बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आकाश अहमद। ओ की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीन चीजें जो होती हैं, तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर के। एक तो ये है कि इसका जो नेम होता है कंस्ट्रक्टर का वो सेम क्लास नेम होता है। इसके बाद इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती कि जब हम कोई फंक्शन राइट करते हैं तो उसमें हम लोग उसकी रिटर्न टाइप देते हैं। अगर कोई रिटर्न टाइप ना लेनी हो तो हम लोग वाइट का कीवर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग इंट चार कोई भी उसके साथ रिटर्न टाइप राइट करते हैं। इसके बाद थर्ड वन इज कि हम लोग डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है किस तरह क्रिएट होता है, किस तरह हम लोग बनाते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम डिस्प्ले है। हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया डिस्प्ले। चूंकि सेम नेम क्लास नेम पे होता है ये, तो हम लोगों ने इसका नाम कंस्ट्रक्टर का भी डिस्प्ले रखा। तो डिस्प्ले में हम लोगों ने दो मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाए हैं। तो हमने देखा है कि जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अब हम लोग मेन फंक्शन में आके देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्लास का नेम है वो है, हमारे पास इसका क्लास का नेम डिस्प्ले। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट हमने वन क्रिएट किया। अगर हम लोग वन टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक दफा मैसेज हमारा जो है वो डिस्प्ले होगा। अगर टू टाइम्स हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो मैसेज होगा वो टू टाइम्स एग्जीक्यूट डिस्प्ले होगा। इसके बाद अगर थ्री टाइम करते हैं तो हमारे पास थ्री टाइम जो है वो मैसेज डिस्प्ले होगा। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि आया कि जो हम लोगों ने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। चूंकि देखिए हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसको कॉल हमने नहीं की। हमने देखा था कि हमारा जो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो हम लोग इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले का जो है वो एरर आया है कि ये जो हमारे पास डिस्प्ले है ये हमारे पास पब्लिक नहीं है। क्योंकि हम लोग जब भी राइट करते हैं यहाँ पे फंक्शंस को, तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक राइट करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक राइट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग अब एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये जो आउटपुट आ रही है, ये देखिएगा कि हमारे पास थ्री टाइम जो है वो मैसेज डिस्प्ले हुआ है। अगर हम लोग वन टाइम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो वन टाइम जो है वो मैसेज डिस्प्ले होना था, और हम लोगों ने इसको कॉल नहीं की थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और ये हमारे पास कॉल हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है मन कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इट हैज नो रिटर्न टाइप एंड कि इसके बाद हम लोग इसको इनिशियलाइज करने के लिए डाटा मेंबर्स को यूज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने की जो डाटा मेंबर्स के लिए यूज होती है उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट क्लास एमसीएस, कि एक हम लोगों ने प्रोग्राम राइट करना है एमसीएस के नाम से, क्लास बनानी है और उसमें टू डाटा मेंबर्स लेने हैं और इनमें एक कंस्ट्रक्टर जो है उनमें हम लोगों ने उनको इनिशियलाइज करवाना है और फंक्शन में उनको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि हमारी क्लास का जो नेम है वो हम लोगों ने रखना है एमसीएस। हमने एमसीएस क्लास का नेम रखा। इसके बाद हमारी कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो भी एमसीएस होगा। हमने इसका एमसीएस नाम रखा। इसके बाद हम लोगों ने टू डाटा मेंबर्स लेने हैं। तो डाटा मेंबर्स में फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इंट ए लेते हैं एक। इसके बाद सेकंड वन इज चार ग्रेड ले लेते हैं। ये हम लोगों ने दो डाटा मेंबर्स को जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में इनको इनिशियलाइज करवाना है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग इसको इनिशियलाइज करवाएंगे कि ए हमारा जो है वो किसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल वो 100 के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारा ग्रेड है वो है हमारा ए के इक्वल। इसके बाद हम लोगों ने बोला था कि एक फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल हम लोग वाइट रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम आउट राइट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग फंक्शन की बॉडी में दो मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट फर्स्ट मेंबर। यहाँ पे हम लोग उसको करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट का नाम था ए, इसको करवा देते हैं। इसके बाद हम लोग एंड लाइन को यूज कर देते हैं। इसके बाद सेकंड मैसेज जो है हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं कि हमारे पास सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर, और इसको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। वो हमने ग्रेड रखा था नाम उसका, ग्रेड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लाइन कर देते हैं।
अंडरलाइन कर दिया। अब हम लोग अपने मेन फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। मेन फंक्शन में जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारी क्लास का नाम था MCS, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल इसका नाम ऑब्जेक्ट 1 रखा। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो फंक्शन को कॉल करनी है, वाइड आउट जो रखा हुआ है हमने नाम, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट हमारे पास फंक्शन का नाम आउट था, तो हम लोगों ने आउट को कॉल कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसको हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने 2 डाटा मेंबर्स लिए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके थ्रू हमने इस फंक्शन को कॉल कर ली। तो हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज होता है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एग्जीक्यूट किया हमने, तो हमारे पास जो आउटपुट आई है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है कि फर्स्ट मेंबर जो है वो 100 है और सेकंड मेंबर जो है वो ए है, जिसको हम लोगों ने ए का इनिशियलाइज करवाया था। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि पैरामीटर्स, कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर्स किस तरह पास करते हैं। जिस तरह हम लोग स्टूडेंट्स एक फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, सेम इसी तरह हम लोग एक कंस्ट्रक्टर से भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन कॉल में हम लोग आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, जब कंस्ट्रक्टर में हम लोग करते हैं तो व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है तो फिर हम लोग जो है वो इसमें आर्गुमेंट्स जो होते हैं, पैरामीटर जो होते हैं वो पास करते हैं। दोनों में हम लोग पैरामीटर को पास कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे किस तरह हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, और हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आके ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसमें हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास कर लिए। एक हमारा इंट टाइप था, उसके लिए हमने जो भी वैल्यू देनी थी उसके लिए, और इस दूसरा हमारा कैरेक्टर था और उसके लिए हम लोगों ने ए लिख लिया, ठीक है, कैरेक्टर टाइप डाटा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट हम लोग मूव करके गए यहाँ पे कि जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया था और इसमें हमारे पास एक डाटा टाइप जो थी वो इंट थी, हमने इसका नाम b1 रखा। इसके बाद दूसरी डाटा टाइप हमारे पास 4 थी, उसका b2 रखा। तो हमारे पास ये एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पहले C++ में भी पढ़ा होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे हम लोगों ने b1 इक्वल रख दिया और ग्रेड जो है वो b2 के इक्वल रख दिया, जबकि पहले यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू दी थी। और जब हम लोग पैरामीटर्स को पास कर लेते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो इक्वल रखते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है वो किसी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर जो है वो पास कर सकते हैं। तो हम लोग इसको अब एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती है। एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने, तो हमारे पास ये जो आउटपुट आ रही है सेम पहले जैसी आ रही है जो हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किए हैं। ये देखिएगा कि फर्स्ट नंबर 100 है और सेकंड नंबर जो मेंबर जो है वो हमारे पास ए आ रहा है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज।